कि आज तो वो ईवीएम में कैद हो रहा है, कैसे इसको देखा जाए, इस पर भी चर्चा करते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आज तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आज मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वोट भी अपना कास्ट कर रहे हैं। जो बातें आप लोग लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जनता के बीच में जाके कह रहे थे, आज उस पर मोहर लगाने का समय है। कैसे देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को? देखिए सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सभी लोग इस हवन में आहुति डालने का काम करते हैं। हरियाणा में 10 साल का जो कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिस तरीके की कुनीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही, जिस तरीके का विकास में बाधा डालने का काम, प्यार मोहब्बत और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया, आज उसका जनता पे गुस्सा है। और आप देखना 2019 और 2024 में वोटिंग परसेंटेज में भी आपको बहुत उछाल नजर आएगा। लोगों में बहुत जोश है, लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, लोग दोबारा से भाईचारे और मोहब्बत की दुकान को खोलना चाहते हैं। हरियाणा में हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो विकास का पहिया जो चल रहा था, जहां मेट्रो चल रही थी, हाईवेज चल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के निवेश आ रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, चारों तरफ खुशहाली थी। तो आज लोग उस 10 साल को, हुड्डा साहब के कार्यकाल को और बीजेपी के कार्यकाल को तुलना कर रहे हैं। वो तुलना कर रहे हैं खिलाड़ियों की क्या दशा थी, पद पाओ पदक लाओ पद पाओ जैसी नीतियां थी, जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार के अवसर थे, जहां किसानों को सम्मान था, जहां सरपंचों के साथ आपने देखा होगा कि सरपंचों को पावर दी जाती थी। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन आज उसके विपरीत है। तो लोगों में जोश है, युवा जो। ठीक है, लेकिन मनीष अगर आपकी बात को मैं मान लूं, हालांकि ये तो जनता आज तय कर देगी क्योंकि वो ईवीएम में सारी बातों को कैद कर रही है, लेकिन जो बात आप ये कह रहे हैं कि भाई जनता ने जो मौजूदा सरकार उसको उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, तो फिर वो कांग्रेस के लिए ही ऑप्शन के तौर पर क्यों है? दो और भी तो हमारे जो सहयोगी, आपके सहयोगी प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना कि भाई सत्ता में इस बार वो आने वाले हैं, क्योंकि आपको भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, जनता परिवर्तन का मन बनाएगी तो या वो आम आदमी पार्टी के साथ, या वो जननायक जनता पार्टी के साथ, या फिर वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चली जाएगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके साथ आएगी? जननायक जनता पार्टी का 4.5 साल तक अलायंस रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को गालियां देकर चुनाव लड़ा, दोनों पार्टी एक दूसरे से अलग रही और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेके ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई, जहां पर इन्होंने कहा कि हम 5100 रुपए पेंशन करेंगे। ना तो 5100 रुपए पेंशन हुई, और बल्कि जेजेपी और बीजेपी की सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा नशे की ओर। मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर का मैं रुख करता हूं, उसके बाद इस चर्चा में मैं वापस लौटूंगा। ब्रेकिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंशिका जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, क्योंकि वोटिंग फिलहाल जारी है और अगर हम सबसे ज़्यादा आंकड़ा वोटिंग का देख लें तो जींद से इस वक्त की मेरे पास बड़ी खबर है। जींद में सबसे ज़्यादा वोटिंग अब तक हुई है और साथ ही साथ यमुनानगर में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग का आंकड़ा अब तक सामने आया है। जींद और यमुनानगर दोनों ही जगह पर सबसे ज़्यादा पोलिंग अब तक हुई है, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों प्रचार प्रसार के दौरान भी लोगों से यही अपील की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग डे के दिन लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है कि जींद में अब तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, यमुनानगर में अब तक सबसे ज़्यादा वोटिंग की है। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ओर से भी यही अपील लोगों से की जा रही है कि जो भी अब तक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, अपने घरों से बाहर निकले, जल्दी से वोटिंग सेंटर पर पहुंचे और मतदान करें, क्योंकि हर एक वोट की अपनी अहमियत है और हर एक वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल असर अगर देखा जाए अपील का, तो जींद और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वोटिंग आयुष हुई है। अब तक जींद और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है आयुष। चलिए, ये अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से वापस चर्चा में लौट लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मनवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि पार्टियां अपने अपने बातों को कहेंगी, पार्टियां अपने अपने दावों को करेंगी, लेकिन आज तो ये जनता फैसला कर रही है ईवीएम में। आज तो वोट भी पड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर ये कहा जा रहा है, देखिए अभी मनीष जी ये बात कह रहे थे कि जनता अगर नाराज हो गई भारतीय जनता पार्टी से, उसने सत्ता को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया, तो फिर विकल्प कांग्रेस है। आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि आप लोग इस बार सत्ता में वापसी करने, सत्ता में आने वाले हैं। कैसे इसको देखें हम लोग? देखिए सर, इस बार हरियाणा की जनता ने सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का मन बनाया है। वो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो सबका शासन उसने देख लिया और बदस्तूर इतने सालों में हालात जो के त्यों हैं। आज भी हरियाणा के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को
मूलभूत सुविधाओं का भी लाला पड़ रहा है। आप जैसे कि देखेंगे कि हरियाणा में बिजली पैसे देकर भी नहीं मिल रही, वहीं पर आप देखेंगे कि दिल्ली में और पंजाब में जनता को फ्री में बिजली मिल रही है। ये पैसे लेकर भी 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, इसके पड़ोस में फ्री में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज हरियाणा के हिंदुस्तान में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईकोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा है कि किस लिए, कि शौचालय की सरकार स्कूलों में शौचालय नहीं बना पाई। आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चलिए स्वास्थ्य, मनवीर जी, मैं आपको रोकूंगा। पानी। इस बीच एक बड़ी खबर का मैं रुख करता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। अंशिका मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, मोरनी से मेरे पास इस वक्त की बड़ी खबर है जो दर्शकों तक साझा कर देते हैं। मोरनी में दरअसल बीजेपी के बूथ के सामने कांग्रेस का बूथ लगा दिया गया और जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और कांग्रेस का वो जो बूथ है वो बीजेपी के बूथ के सामने से हटा दिया गया है। मोरनी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी के बूथ के सामने कांग्रेस का बूथ लगाया गया, हंगामा होने के पूरे आसार थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले को शांत करवाती है। कांग्रेस का जो बूथ है वो बीजेपी के बूथ के सामने से हटाया गया है ताकि किसी तरह का कोई हंगामा वहां पर खड़ा ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहां पर हो जाए। तो ये खबर आपको मोरनी से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। हालांकि बाकी चुनाव जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। आयुष, तो ये अपडेट्स और ये बड़ी खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनवीर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन प्रश्न वही है कि आम आदमी पार्टी ही क्यों? और भी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे अगर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से। हरियाणा देश की राजनीति में गारंटी शब्द सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है और जो उन्होंने कहा है वो किया है। चाहे वो बिजली मुफ्त की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। इससे पहले जितनी भी पार्टियों ने शासन किया तो सबने वादे किए, झूठे वादे किए, जुमलों की सरकार रही। तो पहली बार जनता के सामने हरियाणा में ये ऑप्शन आया है कि उनको गारंटी मिल रही है, उनको गारंटी कार्ड दिया गया है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको ये गारंटी मिलेंगी। इसके साथ ही उसने ये देखा कि पिछली जो सरकारों ने जो वादे किए थे, चाहे वो जेजेपी बीजेपी की सरकार ने 5100 रुपए पेंशन का वादा था, चाहे 2 लाख रोजगार का वादा था। आप जितना भी देखिए कि हरियाणा प्रदेश को हर चीज में पिछड़ाया है। चाहे आप वो शिक्षा की बात ले लीजिए, चाहे आप रोजगार को ले लीजिए कि हरियाणा जो पूरे देश में और दूसरे राज्य के लोगों को भी रोजगार देता था, आज उसी के युवा बेरोजगार है। अग्निवीर जैसी स्कीम क्या क्या हालात कर दिया है, महिलाओं के लिए अत्याचार की कैसी स्थिति है, क्राइम अपने चरम पर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जनता को क्या चाहिए? सरकार से एक सुशासन चाहिए कि एक अच्छा शासन हो। कोई देखिए, कोई सरकार किसी को खाने को नहीं देती, हर इंसान अपना कमा करके खाता है। लेकिन जब उसको मूलभूत सुविधाएं जो सरकार का दायित्व है वो भी उसको नहीं मिल रहा और वो भी पैसे देकर भी नहीं मिल रहा, तो वो एक ठीक है, तो फिर वो दूसरे ऑप्शन के तौर पर आपको देख रही है। ठीक है, डाइनवाल जी, उनका ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि भाई आपको भी देखा प्रदेश ने, आप लोग भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के अंदर रहे, कांग्रेस पार्टी भी रही और उसके बाद बीजेपी को भी देख लिया है, इसलिए अब एक अगर नए विकल्प की तलाश की ओर जाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी उसके सामने है। और उनका ये भी मानना है कि कह रहे हैं कि हम तो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, इसलिए जनता परिवर्तन का मन अगर बनाती है तो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए फिर आम आदमी पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल फिर दावे कैसे कर रही है? देखिए, दावा करना और दावों पे खड़ा उतरना ये दोनों अलग अलग चीज है। दावे तो आज का दिन है, सभी पार्टियां करेंगी, स्वाभाविक है, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। लेकिन जिस प्रकार से छिल्लर साहब जो चीज बता रहे हैं कि दावा करने से पहले इनको ये चीज तय करनी होती है कि सबसे ज्यादा जिसके विधायक चुन के आएंगे, हालात परिस्थितियां जिनको लेके आएंगी वो विधायक बनाएंगे और विधायक बनेंगे अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर छिल्लर साहब से अगर पूछे कि आपने 90 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया था, ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि कितने तो उम्मीदवार आपके मैदान में हैं। अगर मैदान में उम्मीदवार ही नहीं है तो जीतने की बात ही बेमानी है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हरियाणा की जनता, चलिए डाइनवाल जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। अंशिका हमारे साथ मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास है। भिवानी में सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। किरण चौधरी की ओर से बयान दिया गया,
कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। किरण चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस में ढंग से काम नहीं होता है। बीजेपी के बखान करते हुए किरण चौधरी कहती हैं कि बीजेपी ने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी है। साथ ही साथ अशोक तंवर को लेकर भी किरण चौधरी ने बयान दिया है। अशोक तंवर को भी किरण चौधरी घेरती हुई नजर आई है। कांग्रेस में ढंग से काम नहीं होता, किरण चौधरी का ये दावा है। बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी है। अशोक तंवर को लेकर कहा है, अशोक तंवर फूट कर चलते हैं। और ये लोगों का जो है अधिकार है और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मजदूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजें। ये हमारा प्रजातंत्र का एक पर्व है और ये लोगों का जो है तो किरण चौधरी को अभी आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि भाई वोट जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और अपना सही कैंडिडेट अगर आपको चुनना है तो वोट करने के लिए आप घरों से बाहर जरूर निकले। इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि वोट आज करने के लिए जरूर जाएं। चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डाइनवाल जी, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। जी जी जी, तो मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि जब 90 विधायकों की चुनाव करने के उम्मीदवारों की बात होती है और 90 विधानसभा पे जब उनके उम्मीदवार ही अगर मैदान में नहीं रहेंगे तो जीत की बात करना ही बेमानी है। मैं वही चीज बता रहा था कि परिवर्तन करना है तो हरियाणा की जनता को करना है, किसकी बात को सुनकर करना है, कैसे करना है, वो चीज हमारे एक मैटर करता है। वो रिकॉर्ड पे क्या आता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासन में, किस प्रकार उससे पहले 10 साल के शासन में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार मचाया है, जो लूट मचाई है, हरियाणा की जनता उससे तंग परेशान थी। और उनको हरियाणा की जनता के दिमाग में एक चीज आती है कि किसकी बातों पर विश्वास करे और किसकी बातों पर विश्वास ना करे। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता झूठ बोलने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है वोट हथियाना, जनता को बहकाकर बरगराकर वोट हथियाने का काम तक सीमित रहते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला की जुबान पर उनको विश्वास है, वो इस वजह से है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर हरियाणा की जनता को पूरी तरह से विश्वास है और वो विश्वास बना एकदम नहीं बना, वो हरियाणा की जनता के बीच में लगातार रहे हैं, अपने वायदों पर खरा उतरे हैं, अपनी जुबान के धनी बने रहे हैं, तब हरियाणा की जनता को उनके ऊपर विश्वास बना है और वही विश्वास अब हरियाणा में उनकी सत्ता को लाने का काम करेंगे। मनीष जी, विश्वास की अगर बात आएगी, भरोसे की बात आएगी तो कांग्रेस पर भी भरोसा प्रदेश की जनता को नहीं, क्योंकि आपको भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख लिया 10 साल। चलिए खटाना जी, मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। अंशिका मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, उचाना से इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास है, जहां बृजेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उचाना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बृजेंद्र सिंह की ओर से बयान दिया गया है। चुनावों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा अधिक मतदान करें, इस बार टूटेंगे वोटिंग के रिकॉर्ड। वीरेंद्र सिंह की ओर से यह कहा गया। बस सभी से अपील है कि अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें, अपनी वोट का अधिकार जो आपका है उसका इस्तेमाल करें। ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें जितना ज्यादा मतदान हो उतनी लोगों की भागीदारी ज्यादा होती है। तो मेरी सभी से अपील है कि अपने घर से निकलें और मतदान जरूर करें। चलिए इसी बीच फरीदाबाद से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। विपुल गोयल की ओर से वोटिंग कर दी गई है, मतदान कर दिया गया है। विपुल गोयल ने, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विपुल गोयल ने भी अपना
वोट डाल दिया है। विपुल गोयल ने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला है। फरीदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, विपुल गोयल भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। अपने परिवार के साथ विपुल गोयल वहां पर पहुंचे और सभी के साथ, सभी के बीच उन्होंने वोट डाला है। उनके पूरे परिवार ने भी वोट डाला, विपुल गोयल की ओर से भी वोट डाला गया है। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। विपुल गोयल ने मतदान कर दिया है और एक बड़ा संदेश उनकी ओर से भी दिया गया। आयुष, मतदान किया है और मतदान की ये तस्वीरें लगातार आती रहेंगी। मतदान करने के लिए जो कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चर्चा भी साथ में हम करते रहेंगे। हमारे साथ पूरा जो पैनल है वो लगातार मौजूद है। मनीष जी, आपके पास आ रहा हूं वापस। आपकी बात अधूरी थी और सवाल अभी भी यही है कि भरोसे की जब बात आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों से भरोसा उठ गया या बीजेपी जो कि सत्ता में है उससे लोगों की नाराजगी है, तो भरोसा फिर कांग्रेस पर भी नहीं है। दूसरी पार्टियां यही दावा कर रही हैं, परिवर्तन का मन अगर बनाएगी तो फिर तो उनके पास और पार्टियों के ऑप्शन है। मनीष जी, देखिए, हरियाणा के अंदर लोगों ने हुड्डा साहब के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को देखा। हरियाणा के अंदर लोगों ने 3 साल के अंदर 4 शहरों से मेट्रो को जुड़ते हुए देखा। हरियाणा के अंदर लोगों ने गुड़गांव को और पूरे हरियाणा को मेडिकल हब के रूप में बनते हुए देखा, एजुकेशन हब के रूप में बनते हुए देखा, 4-4 बिजली के पावर प्लांट लगते हुए देखे। हरियाणा के लोगों ने जिस तरीके से हरियाणा में निवेश बढ़ रहा था, जिस तरीके से रोजगार के नए नए अवसर आ रहे थे, वो देखा। खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती होते हुए देखा। और 10 साल में क्या देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों ने सरपंचों के सिर फूटते हुए देखे। 10 साल के कार्यकाल में युवाओं को सबसे ज्यादा नशे की ओर जाते हुए देखा। 10 साल में बीजेपी और जेजेपी में उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने 10,000 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ा दिया। किस चीज का? नशे का, शराब का। हरियाणा के लोगों ने 4 बजे तक ठेके खुलते हुए देखे शराब के। किसके कार्यकाल में? बीजेपी और जेजेपी के। एमएनसी कंपनियों में शराब परोसने का लाइसेंस दिए गए। तो जो सरकार नशे को बढ़ावा देने वाली सरकार हो, युवाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गुड़गांव की बात करें तो हॉस्पिटल में आज तक एक ईंट नहीं लगी। गुरुग्राम को कूड़े ग्राम बनाने का काम करा, पूरा चारों तरफ कूड़े का अंबार लग गया। हरियाणा में लेकिन मनीष जी, इसका काउंटर यह है कि जो बातें आप बता रहे हैं या आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें आपने प्रदेश के अंदर की थी, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी, तो फिर अगर ये इतना विकास आपने किया होता तो मुझे लगता कि फिर 10 साल का इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ता आपको। 10 साल से तो आप भी सत्ता से दूर हैं ही। इस पर मोहर तो जनता पहले ही लगा चुकी है कि नहीं, वो संतुष्ट नहीं थी जो आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली क्या है, हुड्डा साहब के 10 साल के जो काम हुए वो हम लोगों को गिनाने और बुनाने में हम कहीं ना कहीं 2014 में नाकामयाब रहे। उस बात का हमें बिल्कुल उस बात को हम मानते हैं। और 2019 के चुनाव में बड़े बड़े मीडिया और बड़े बड़े मीडिया हाउस ने जब 70 पार और 75 पार इनके नारों को, क्योंकि कांग्रेस को 7 से 8 सीटें दिखाने शुरू कर दी थी, इनकी सीटें 40 आई थी और हमारी 31 आई थी। और 900 में मार्जिन, टोटल मार्जिन 5,000 वोट का मार्जिन था। अगर लोगों को भ्रमित ना करते अगर बड़े बड़े मीडिया हाउस, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती जो हरियाणा की 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही। 2019 में आप देखिए कि कांग्रेस की कितनी सीटें दिखाई, 5, 7, 8, 9। और इनको एक बहुत बड़े चैनल ने दिखाया 70, 73, 80 और 83। तो जो 83 दिखा रहे थे उसका खामियाजा ये हुआ तो 40 पे रुके और हम 31 पे। जनता इनको 2019 में ही बदल देती। कुछ हुड्डा साहब को जो कमान जो मिली थी वो भी थोड़ी सी 2019 में लेट मिली, और जो सीटों के बंटवारे हुए उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन 2024 जो आज सीटों के बंटवारे को लेकर के तो इस बार भी उसी तरह की परिस्थिति है ना भाई, ऐसा तो है नहीं? आपके नेता भी खुल करके कह ही रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और नहीं, वो मुझे पता है, हाँ, वो खुल करके उसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप परिस्थिति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। मूल प्रश्न ये है कि अगर जनता परिवर्तन का मन बना लेगी तो फिर उसके पास ऑप्शन के तौर पर अभी और विकल्प भी हो गए। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम करके दिखा रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं वो चीज। आप अगर इस बात को कहेंगे तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि भाई 10 साल तो आप थे, अगर उस पर मोहर लगानी होती जनता को तो हो सकता है 5 साल के बाद ही फिर से आपको वो वापस ले आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंडेट से तो आपको भी उसने दूर ही रखा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उपचुनाव भी लड़ा, अपने दम पर जितने भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े
आप देखिए कि वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। हरियाणा के लोग इस बार बिल्कुल क्लियर हैं, वो उस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं जो हरियाणा के विकास में भागीदारी हो, जो हरियाणा के भाईचारे में भागीदारी हो, जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार में भागीदारी हो, जो हरियाणा में युवाओं को नशे से दूर करने में भागीदारी हो। तो उस सरकार को लाने में आज हरियाणा का ठीक है, युवा। मैं छिल्लर साहब का रुख कर लेता हूं। छिल्लर साहब, जो वादे आप कर रहे हैं उसका काउंटर ये है कि आपने विधानसभा चुनाव आप लड़ ही रहे हैं। इसके पहले आप लोग बाई इलेक्शंस में भी गए, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कोई जनाधार ही नहीं मानते यहाँ पर अन्य पार्टी वाले। फिर आप ये दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पर आपने देखा कि हमने कितनी जबरदस्त टक्कर दी थी और थोड़े से मार्जिन से हम हमारे सुशील गुप्ता जो चुनाव हार गए थे। इस चुनाव से पहले हमने जो है जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और कांग्रेस तो उस चुनाव से भाग खड़ी हुई थी। ऐसे ही इनेलो और जेजेपी उस चुनाव से भाग खड़ी हुई थी। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। अब इस बात को ये अपने मुंह से कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी है, उसी ने दिल्ली में कांग्रेस को हराया था, वहीं पे हमने पंजाब में उसको हराया था। तो सब पार्टियों को ये पता है कि अगर उनको खतरा है तो आम आदमी पार्टी से खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नई विचारधारा के साथ लोगों से जुड़ाव की राजनीति करती है। जो लोग चाहते हैं, जो परिवर्तन जनता चाहती है, जिस चीज की जनता को जरूरत है वो चीज हम कहते नहीं, करते हैं। हमने डिलीवर किया है, हम ये गारंटी देते हैं। हम ये गारंटी शब्द का प्रयोग पहली बार किया है। आज कोई भी नेता कोई बात कह दे और केजरीवाल साहब कोई बात कह दे तो लोग ये यकीन कर लेते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा है तो ये होगा, और वो किया है हमने। तो हम उसी बात पर कायम है और हरियाणा में इसी बात को लेकर के हम अपने मैनिफेस्टो में और इन सब में जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2 लाख पद भरेंगे। तो इसका मतलब खुद बीजेपी ने यह स्वीकार किया कि 2 लाख पद खाली हैं इसलिए वो भरेंगे। 2 लाख सैंक्शनड पोस्ट अभी भी खाली हैं। चलिए छिल्लर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मतदान है उसको तकरीबन 2.5 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है और अब वोटिंग परसेंटाइल क्या कह रहा है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। अंशिका हमारे साथ मौजूद है। अंशिका, बिल्कुल आयुष, सुबह से ही वोटिंग जारी है और लगातार मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ गया है। हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 9.53% वोटिंग हुई है। और इसी तरह अगर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो पंचकुला में 9 बजे तक 5.3% वोटिंग हुई है और अंबाला में 9 बजे तक 8.7% मतदान हो चुका है। इसके अलावा यमुनानगर की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक यहाँ पर जो आंकड़ा सामने आया है वो 10.9% का आंकड़ा है, यानी कि 10.9% मतदान यहाँ पर हो चुका है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो हरियाणा में 9 बजे तक अब तक 9.53% वोटिंग हो चुकी है। आयुष, यमुनानगर में आप देखिए, पहले भी जानकारी दे रही थी, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 10% से ज्यादा मतदान यमुनानगर में हो चुका है। 9 बजे तक 9.6% मतदान कुरुक्षेत्र में, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 9.53% मतदान ओवरऑल अगर आप देखें तो 9 बजे तक का ये जो डाटा है। और एक और बड़ी खबर है, अब कैथल में देखिए 10% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल में 6.2% मतदान हुआ है। ये कुछ और डाटा भी आप सामने आ रहे हैं, चूंकि अलग अलग 22 जिलों में इसी तरह से आप देखिए वोटिंग का जो परसेंटाइल है वो क्या है। पानीपत में 8.5% मतदान हुआ है, सोनीपत में 6.5% मतदान हुआ है और जींद में 10.2% मतदान हुआ है। तो जींद और यमुनानगर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 10% के ऊपर है। कैथल में 10% है ये मतदान, और टोटल अगर आप देखेंगे 9 बजे तक का ये जो परसेंटाइल है ये है 9.53%, यानी कि 10% से थोड़ा कम ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वोटिंग का जो परसेंटाइल है वो दिखा रहा है। अब ये और कितना बढ़ेगा, चूंकि अभी तकरीबन 2.5 घंटे हुए हैं मतदान को शुरू हुए, 2.5-3 घंटे आप कह सकते हैं। पता हुआ आपको देखेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे दिन चढ़ रहा है, लोग अब सीधे पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों का अब निकलना शुरू हो गया है।
तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। वोटिंग परसेंटेज हम आपको लगातार बता रहे हैं। सोनीपत में 6.5% मतदान हुआ है, जींद में 10.2% मतदान हुआ है और कैथल में 10% मतदान हुआ है। यमुनानगर में भी इसी तरह से जो वोटिंग का परसेंटाइल है वो 10% के आसपास है। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा धवंदी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं नेहा जी का ही रुख कर लेता हूं। नेहा जी, आज तो इम्तिहान की एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि घड़ी है। अब तो आप लोग जो बातें कह रहे थे ईवीएम में थे, आज वो इस बार 2024 के इस विधानसभा चुनाव को लेकर। आयुष जी, मैं पिछले 25 मिनट से जुड़ी हुई हूँ। मुझे मालूम नहीं कैसे आप मिस कर गए। आपको शायद पता नहीं चला कि मैं डिबेट में जुड़ी हूँ। आज का वाकई बहुत ही अच्छा चुनाव जाने वाला है। आप देखिएगा, बड़ा ही रोचक चुनाव हो गया है विधानसभा 2024 का। और सभी पार्टीज के लिए मुझे लगता है एक ऐसी भावना सबके मन में आ रही है कि किसी को भी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं ये एक जनरल वोटर होने के नाते बात कर रही हूँ, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब अच्छा काम किया, मैं तो यही कहूंगी आज। और मेरी यही अपील है हरियाणा प्रांत की जनता से कि आज बढ़ चढ़कर वोट करें, क्योंकि 2024 के इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो तीसरी बार अपने 10 सालों के जो काम है, विकास के काम है, उनके आधार पर तीसरी बार इतिहास रचने का काम करेगी। हरियाणा प्रांत में शायद ये पहली बार पहली बार ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंटिन्यूअसली तीसरी बार सरकार बनाने के पायदान पर खड़ी। आयुष जी, अभी मनीष खटारा जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के घोटालों को देखा, कांग्रेस के गुंडा राज को देखा है, दलितों को पिटते हुए देखा है, जातिवाद और क्षेत्रवाद को देखा है कांग्रेस के समय में, पर्ची और खर्ची पर नौकरी देने को देखा है, दलालों की सरकार को देखा है। अपने आप सेक्रेटरी 25 मिनट बाद मुझे मौका मिला। मनीष जी, आप चलिए खटाना साहब अभी सुन लेते हैं। अभी देखिए सुनते हैं। आज तो जनता फैसला कर ही रही है ना। आज तो आप भी कुछ भी कहें, ये भी कुछ कहें, जनता ने जो जहन बना लिया वो उस हिसाब से वोट करेगी जाकर के। लेकिन खटाना साहब पहले सुनिए। नहीं खटाना साहब, देखिए आप भी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, आक्षेप लगा रहे थे, सुन रही थी ना। अभी आप भी सुनिए, आप जवाब दीजिएगा अपने समय में। नहीं ठीक है, वो सच बोल रही, झूठ बोल रही, आप अपने समय में उसको बता दीजिएगा, आप उसका पर्दाफाश कर दीजिएगा। लेकिन अभी आपने सच बोला था, आप सच की मूर्ति हैं। मेट्रो नहीं चली, आप सच की मूर्ति हैं। मेट्रो नहीं चली, मेट्रो नहीं चली, मेट्रो 4 शहरों से नहीं जुड़ी। सुबह डिबेट मेट्रो कहाँ है? मनीष जी देखिए, मनीष जी अभी सुनिए, अभी मनीष जी सुन लीजिए। सुबह डिबेट में इस तरह की बातचीत हो, पूरा दिन डिबेट करते हैं मनीष जी। पता नहीं आपकी बारी आएगी नहीं आएगी। तो मेट्रो बताओ ना। मनीष जी, सुबह मत मूड खराब करिए प्लीज। मुझे सुबह खराब मत करो मनीष भाई, सुन लो यार। आज डिबेट में मैं हूँ आज के दिन, प्लीज मनीष जी सुबह पूरा दिन डिबेट करनी है, सुबह ही आप बॉडी खराब कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल मनीष जी, नहीं देखिए, आपने अपनी बात कही, मेरी बारी है, मेरा हक बच्चे मैं कहूंगी। आपको सच लगे, आपको कुछ और लगे, आप सुनिए बस। देखिए, सरकारी स्कूल में बिना टीचर्स के, सरकारी स्कूल में सीनियर बच्चे जो है पढ़ाते थे और टीचर्स घर बैठे सरकारी तनख्वाह लेकर जाते थे। ये माहौल हमने कांग्रेस के समय में देखा। प्राइवेट स्कूल के नेक्सस को बढ़ते हुए देखा, एक माफिया बनते हुए कांग्रेस के समय में देखा। नेशनल हेराल्ड केस को देखा, जमीन घोटालों को देखा और 2 रुपए का किसानों को मुआवजा का चेक देखा। ये कांग्रेस के समय के दृश्य आपको याद दिला रही हूँ। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को, जो हमारे लिए देश का प्राइड है, जो हमारे लिए इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए, उनको कोर्ट में जाकर नौकरी मांगते हुए देखा। अपने हक की नौकरी लेने के लिए कोर्ट में जाते हुए हमने कांग्रेस के समय में देखा। किसानों को आत्महत्या करते हुए हमने कांग्रेस के समय में देखा। और 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा प्रदेश की जनता युवाओं को नशे में जाते हुए देखा। हमने हांसी शहर को फिरौती मांगने वाले गुंडई राज में गुंडा तत्वों के सामने घिरते हुए देखा।
न जाने कितनी बातें हैं मनीष जी जो कांग्रेस के समय में हम हरियाणियों ने देखी देखिए मनीष है, जी, इसी पर जिसकी वजह बिल्कुल से आप बिल्कुल 2014 जिससे से अब तक वापसी नहीं कर पाए हैं। वो टेल है, मैं पर्दा जरा आप दर्शकों नहीं तक पहुंचाता हूं, ढक उसके सकते, बाद वो मैं आपके पास पर्दा वापस आता हूं। सीधे रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंशिका जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, देखिए 9 बजे तक का आंकड़ा हर एक जगह से सामने आ रहा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सामने आ रहा है कि 9 बजे तक कितनी वोटिंग हो चुकी है। अभी हमने बात की थी कैथल की, यमुनानगर, अंबाला, ये अलग अलग क्षेत्रों की बात की थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां से 8.9% मतदान हुआ है, सिरसा में 6.7% मतदान हुआ है, हिसार में 8.9% मतदान हुआ, तो भिवानी में 8.4% मतदान हुआ है। इसके साथ ही चरखी दादरी में 8.8% मतदान हुआ है, रोहतक में 3% मतदान 9 बजे तक हुआ, झज्जर में 6% मतदान हुआ है, वहीं महेंद्रगढ़ में 9.3% मतदान हुआ है, तो रेवाड़ी में 5.3% मतदान हुआ है, गुरुग्राम में 6.1% मतदान हुआ है 9 बजे तक, मेवात में 7.7% मतदान हुआ है। इसके अलावा पलवल में 4% मतदान, तो फरीदाबाद में 4.6% मतदान हुआ है। और अब तक का सबसे कम आंकड़ा अगर देखें तो रोहतक में सामने आया है, और टोहाना में अब तक 9.48% मतदान हुआ है, और टोहाना में शांतिपूर्ण वोटिंग जारी है। तो देखिए, जो मकसद था शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने का, वो टोहाना में अभी तक जारी है, लेकिन सबसे कम मतदान अगर देखें आयुष तो रोहतक में हुआ है 3%। 9 बजे तक ये आंकड़ा आपको बताया। बिल्कुल, तो ये परसेंटाइल हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मैं आपका तुरंत रुक करूंगा। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, जल्दी से कंप्लीट करें, फिर मैं एक रिएक्शन मनीष जी से लेता हूं। अरे हरियाणा की बताइए आपने, किसानों की शहादत के जिम्मेदार बीजेपी है या नहीं है? आप शिक्षा की बात करते हैं, 70,000 से ज्यादा पद सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में खाली है। आप स्कूलों में शौचालय तक नहीं बनवा पाए। आप कहते हैं पूरे देश में 3 करोड़ शौचालय बनवा दिए, आप स्कूलों में शौचालय नहीं बनवा पाए। आप 5 लाख का जुर्माना आपने आपकी सरकार के ऊपर लगाया, आपके शिक्षा विभाग के ऊपर लगाया। आप 5 लाख का जुर्माना लगा नहीं लगा? 70,000 से अधिक शिक्षा के पद खाली है नहीं है? आप हाँ या ना बताइए, आप हाँ या ना बताइए। 70,000 से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में पद खाली है या नहीं खाली है? आप बताइए 70,000 से पद खाली है नहीं है? अरे आप परेशानी है। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग, मैं जब जिस समय लोगों को बड़ी खबर पहुंचा रहा था तब उस समय आप लोग लगातार चर्चा में बने हुए थे, लेकिन मेरा सवाल ठीक है, आप लोग एक एक करके इस तरीके से नहीं भाई। नेहा जी देखिए, नेहा जी और मनवीर जी दोनों लोग शांत हो जाएं। मनवीर जी, अभी आपकी आवाज जा नहीं रही ऑन एयर, कोई फायदा नहीं है। मनीष जी जवाब दीजिए। मनवीर जी किस बात के लिए जवाब देंगे और मनीष जी किस बात? मनीष जी ठीक है। नेहा जी आपकी बात आ गई, 1 सेकंड अभी। मनीष जी मेरी बहन ने, अभी मनीष जी का वक्त है। मनीष जी, मेरी बहन ने पर्ची और खर्ची की बात करी। क्या ये झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सेक्रेटरीट में करोड़ों रुपए कैश मिले? अनिल नागर जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या ये गलत है? मेरी बहन ने घोटाले की बात करी। क्या माइनिंग घोटाले इनकी सरकार में नहीं हुआ? क्या रजिस्ट्री घोटाला इनकी सरकार में नहीं हुआ? क्या शराब घोटाले इनकी सरकार में नहीं हुए? क्या किसी एक पर भी कार्रवाई की गई? मेरी बहन ने स्कूलों की बात करी। 5,000 स्कूल तो आप लोगों ने बंद करे, आप लोग स्कूल की बात करते हो। मेरी बहन ने नेशनल हेराल्ड केस की बात करी। मैं जानना चाहता हूं क्या है नेशनल हेराल्ड केस? जिस बात को आप लाइमलाइट कर रहे हो क्या है? 10 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या छानबीन करी? आप कौन से मुद्दे पे, कौन से नतीजे पहुंचे? नो कंसिडरेशन नेचर। जहां पर किसी व्यक्ति का कंसिडरेशन ही नहीं है, वहां पर कोई केस ही नहीं बनता। उसके शेयर होल्डर कभी प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। नेशनल हेराल्ड एक वो अखबार है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, आप उसको मुद्दा बना रहे हो। आप पहले पूछो नेशनल हेराल्ड है क्या? मेरी बहन ने स्पोर्ट्स की बात करी। अरे जो हमारी ओलंपिक की जो बहनें दिल्ली की सड़कों पर पूरे देश ने देखा, एक सांसद को आप सस्पेंड नहीं कर पाए, उसके लड़के को आप टिकट दे रहे हो, मोदी जी से 2 शब्द नहीं निकले, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के किसी नेता ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोले। आप लोग स्पोर्ट्स की बात करते हो, आप लोग प्राइड की बात करते हो, आप लोग नौकरी की बात करते हो। हुड्डा साहब के कार्यकाल में डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती हुए
आप बताओ, आपने एक भी खिलाड़ी को 10 साल में अगर डीएसपी लगाया हो तो? क्लास 4 की नौकरी देने वाले लोग आज आप बोलते हो, आप किस तरीके से बोलते हो? किसान की बात करते हो, 750 किसान शहीद हो गए, शंभू बॉर्डर तो आज भी बंद पड़ा है। कौन से किसान की बात करते हो? एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान, क्या मांग रहा है किसान आपसे? क्यों नहीं दी जाती आपसे? जो वायदे आपने करे थे आपने तो वो भी पूरे नहीं करे। हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार आज पूरे देश के अंदर है। हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा आज नशे की ओर धकेला गया है। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? 10 साल आपकी सरकार ने काम क्या किया, वो काम तो गिना दो। मेट्रो वहीं की वहीं खड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो है, बिजली का एक भी आपने प्लांट लगाया हो तो वो बताओ, एक हॉस्पिटल आपने बनाया हो तो बिल्कुल, मुझे लगता है मनीष जी, आज तो जनता जो आप कह रहे हैं या जो नेहा जी बात कह रही हैं या मनवीर जी जो कह रहे हैं या रजवन जी जो कह रहे हैं, उसकी ही तस्वीरें आ रही है ना। आज तो वोट डालने के लिए पहुंच रही है, वो एकदम दूध का दूध पानी का पानी करेगी। 8 तारीख को ही एकदम फैसला कर देगी जनता की कौन क्या कह रहा है और किस पर वो भरोसा कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, नवीन जिंदल पहुंचे हैं वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने से पहले की ये तस्वीरें हैं। हालांकि अभी वो वोट डालेंगे। ये तमाम जो तस्वीरें अहम आ रही हैं ये लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। एक एक बूथ पर इस समय क्या अपडेट, ये भी इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो ये महा कवरेज लगातार जारी है। ये अपडेट्स इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप लगातार देख सकते हैं और इसके अलावा भी जो और खबरें हैं चुनावों से जुड़ी हुई वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स भी पहुंच रहे हैं, बड़े चेहरे भी और सियासी दिग्गज भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे भी लगातार ये अपील कर रहा है, घरों से बाहर निकले, वोट जरूर, आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है वहां जाएं, अपने मत का इस्तेमाल आज आप जरूर करें। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि विकास हो प्रदेश, अगर आप फिर बाद में शिकायत करते हैं, वोट करने नहीं जाते हैं, तो फिर आपको शिकायत भी अधिकार का जो सही कैंडिडेट है, आपको जो भी लगता है आप उसके आधार पर आज वोट करने के लिए जरूर जाएं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, एक बड़ी और अहम जानकारी आपको तक और पहुंचाते हैं। टोहाना से बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी है अब आपकी स्क्रीन पर। तो टोहाना से इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देवेंद्र बबली ने मतदान किया है। तो ये टोहाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। देवेंद्र बबली की ओर से मतदान किया है, दावा करते हुए नजर आए तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये बात देवेंद्र बबली ने कही है। तो टोहाना में मतदान किया गया है, देवेंद्र बबली के द्वारा जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, ये बात देवेंद्र बबली ने कही है। और तीसरी बार ज्यादा से ज्यादा और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए भी वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर है टोहाना से इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र बबली ने मतदान किया है, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का उन्होंने साथ में दावा भी किया और ये भी लोगों से अपील की कि लोग घरों से बाहर आएं और मतदान जरूर करें। 100% कमल खिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। हमारे देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। आज देश आगे बढ़ा है, विश्व में एक हमारी साख बड़ी है और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। टोहाना हल्के से मेरे टोहाना हल्का वासियों ने जो हमने सेवा नीति और कार्यनीति है, लोगों ने उसको सराहा है। से अपील करते हुए, हालांकि अब जो कैंडिडेट वोट करने के लिए जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के जो जीत के दावे हैं उसको भी साथ में वो कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कैसा जनता के ऊपर पड़ रहा है इसके लिए अब 8 तारीख तक थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हालांकि आज तो ईवीएम में वो प्रत्याशियों की किस्मत को कैद भी कर रहे हैं। रजवन जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, सभी अपनी अपनी पार्टियों की बातों को भी रखेंगे, सभी ये दावा भी करेंगे कि भाई उनकी बातों में ज्यादा दम है, जनता ने उनको बड़ी गंभीरता से लिया है। लेकिन जब बात आप लोग कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि नहीं जनता ने अगर मन बनाया है तो वो आपके पास जाएगी या वो आपके पास जा रही है, आधार उसका साथ में बताते चलिए। क्यों लग रहा है डहीनवाल जी आपको कि अब जो वक्त है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है? क्योंकि 2 दशक वो आपको भी होने को आ गए, जनता ने आप पर भी भरोसा किया नहीं। डहीनवाल जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से अगर 2000 की बात करेंगे, 2004 के बाद वो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी, लेकिन 2000 के उसके बाद जब हमारे 9 विधायक आए और 9 विधायक के बाद जब 2009 का चुनाव था तो हमें 9 से ऊपर दिखाया ही नहीं। ये मीडिया की बात मनीष भाई जो बार बार बता रहे थे, मीडिया की बात पे मैं भी बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे 31 विधायक प्लस 1 हमारे गठबंधन का सहयोगी आया था, ये शायद भूलने की बात नहीं है। 31 नहीं, 32 प्लस 1 आया था। और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हम नीचे अंडरग्राउंड तो काम कर रहे थे, ग्राउंड पे तो काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की नजरों में हम काम नहीं कर रहे थे। वहीं 2014 में भी हम मुख्य विपक्षी दल बन के आए, वहीं पर हमने वहां मीडिया को भी हमने झेला, कारण कि मीडिया प्रॉपर हमें नहीं दिखा पाए।
2018 में जब इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन होने के बाद व्यक्ति बच्चे की जुबान पर ये आने लग गया था कि अब इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन पार्टी का विघटन ऐसा हुआ कि उसकी वजह से पार्टी बिखर गई, और बिखरने के बाद स्वाभाविक रूप से हमें नुकसान हुआ, वो कभी भी मैं स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन उसके बाद जब 2019 का जब चुनाव आया तो हरियाणा की जनता ने ये महसूस किया कि एक ऐसी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, गठबंधन की सरकार है, विपक्ष में जो 31 विधायकों वाली एक बार ऐसी बात कहते हैं कि बोला एक ऐसी प्रभावशाली सरकार विपक्ष जो गठबंधन की सरकार को पूरे 5 साल चलाने में उनका सहयोग करने का काम किया। तो हरियाणा की जनता ये चीज बिल्कुल महसूस कर रही थी कि विपक्ष ने अपनी भूमिका अदा नहीं की। वहीं पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जो बार अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने क्या कहा था कि बोला कि 31 विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारा सहयोग करे। बोला काले कृषि कानून आए हैं, आप इनके बारे में कभी भी अपने विचार नहीं रखते। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के बीच में गए थे तो किसानों ने एक ही चीज कही थी कि हमारे बीच में राजनीति करने के लिए ना आए, हमारे बीच में वो व्यक्ति आएगा जो इस्तीफा देकर हमारे पास आएगा, वो हमारा है, बाकी हमारे नहीं है। आज ये किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए जब आपके 31 विधायक थे, किसी एक सिंगल विधायक ने सोची भी हो अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो बता दीजिए। अकेले चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों की मांग को स्वीकार किया और उनकी बात को, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी भावनाएं थी, उनको समझा और उनके भावनाओं के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा देकर। नहीं, लेकिन डहीनवाल जी और खासतौर से जो और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका ये मानना है कि आप लोग तो कहीं ना कहीं वोट काटने का सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए। ये बार बातें कही जा रही। चलिए डहीनवाल जी मैं आपको रोक रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा भी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें सीधे इस समय आपके स्क्रीन पर है। मतदाताओं से यही है शांति और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली मुद्दे हैं ये विफल दे दिया अलग नहीं हो पाएगा। लग रहे हैं आप बेटिंग क्या बड़े कॉन्फिडेंस हो आप? मुद्दे हैं लोगों ने मन बना दिया अपनी बात कांग्रेस की सरकार। गाड़ी में बैठ जाने दो। थोड़ा कांग्रेस की सरकार तीसरी बार के लिए बीजेपी तीसरी बार और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बस थोड़ा रुक जाओ, बस अब रुक जाओ भाई रुक जाओ आज इलेक्शन है, लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं अलग नहीं दे पाऊंगे ना, हो गया। सर आइए सचिन सर। तो भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए लोगों से उन्होंने वोट की अपील की है। कांग्रेस की जो जीत है उसका दावा एक बार फिर से किया और उन्होंने कहा कि और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे जहां पर